अगर आप माँ दुर्गा के 9 रूपों को ध्यान से देखेंगे तो एक कहानी सुनाई देती है, एक नारी की कहानी। जी हाँ, सबसे पहला रिश्ता जो किसी भी स्त्री का किसी से होता है वो होता है एक बेटी का। इसलिए माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री, हिमालय राज की बेटी। फिर आता है माँ का ब्रह्मचारिणी रूप, ये है सीखने का दौर, विद्या का समय। इसलिए आप देखोगे कि इस रूप में माँ के हाथ में कोई शस्त्र दिखाई नहीं देता है और ना ही वो किसी शेर या टाइगर पर सवार दिखाई देती हैं, क्योंकि ये एक रूप है एक स्टूडेंट का, एक छात्र का, एक साधना का दौर है। उसके बाद माँ आगे बढ़ती हैं विवाह के बंधन में बंधने के लिए और कहलाती हैं चंद्रघंटा। वो अपने पति का चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करती हैं और पहनती हैं लाल रंग, जो है एक सुहागन का रंग। चंद्रघंटा के बाद माँ तैयार होती हैं मातृत्व की तरफ और वो रूप कहलाता है माँ कुष्मांडा। कुष्म का मतलब होता है कॉस्मिक और अंडे का मतलब होता है एग। ये रूप माँ की सृष्टि के शक्ति का प्रतीक है। और फिर माँ बन जाती हैं स्कंद माता। स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माँ। और यहीं से माँ की इंटरनल जर्नी शुरू होती है। अब वो बनती हैं कात्यायनी, जो महिषासुर का वध करती हैं। लेकिन महिषासुर यहाँ सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो दिखाता है माँ के अंदर की इंटरनल और एक्सटर्नल फाइट्स को। ये प्रतीक होता है बाहर के सामाजिक बंधनों का भी, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी नॉर्म्स जो होते हैं। जब कोई स्त्री इन सब बंधनों से मुक्त होती है, अपने अच्छे बुरे सब पहलुओं को पहचानती है, उन्हें अपनाती है, तब वो बन जाती है काल रात्रि, जो अंधकार में भी रोशनी बनकर जीवन में प्रकाश लेकर आती है। और जब एक स्त्री जिंदगी के हर पहलू को, हर कसौटी को शान से जीती है, तो वो बन जाती है महागौरी, एक ऐसी रोशनी जो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है। महा का मतलब होता है महान, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपलिफ्ट करे। और अंत में माँ का स्वरूप होता है सिद्धिदात्री का, यानी कि सिद्धियाँ देने वाली, शक्ति देने वाली, पूरे समाज को अपलिफ्ट करने वाली। तो सिर्फ माँ के 9 रूपों की पूजा करने के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि हम उन्हें ऑब्ज़र्व करें, उनसे सीखें और समझें कि हर रूप में, हर कदम में हमारी अपनी एक जर्नी छुपी होती है। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू।